हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूट्यूब के चैनल वीके लर्निंग हब पर आप सभी का स्वागत है दोस्तों। तो चलिए गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिकल के ट्रांसफार्मर से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट और बेसिक क्वेश्चन दोस्तों, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, जेई और एई के एग्जाम में, एसएससी में। तो दोस्तों बहुत ज़रूरी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ दोस्तों। इसी के साथ दावा है दोस्तों, अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं तो आपकी नॉलेज भी के लिए भी ज़रूरी हैं और आने वाले हर एग्ज़ाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। इसी के साथ अपना करंट अफेयर कंटिन्यू चल रहा है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वो भी देख सकते हैं। रेगुलर है वीकली करंट अफेयर दोस्तों, इंडियाज़ नंबर 1 द हिंदू बेस्ड करंट अफेयर है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है दोस्तों वो भी। तो इसी के साथ अपना आज का सेशन शुरू करते हैं दोस्तों। तो ट्रांसफार्मर के बेसिक क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चन है दोस्तों, आने वाले एग्जाम्स के लिए भी और प्रीवियस एग्जाम बेस्ड भी हैं। तो चलिए यार, इसी के साथ शुरू करते हैं आज का ये सेशन। और हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें दोस्तों चैनल को, वीडियो को शेयर करें, ताकि आने वाले ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो से आप जुड़े रहें और आपकी नॉलेज बढ़ती रहे, ताकि आगे आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए आप प्रिपेयर अच्छे से हो पाएँ। वैसे भी अभी लॉकडाउन है तो अच्छे से तैयारी करें दोस्तों। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं। ट्रांसफार्मर हमारा टॉपिक रहेगा। तो विच टाइप ऑफ वाइंडिंग इज यूज्ड इन 3 फेज सेल टाइप ट्रांसफार्मर। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर होगा आप बता सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बी है दोस्तों वो राइट होगा। तो सैंडविच टाइप वाइंडिंग अक्सर यूज करी जाती है 3 फेज में। अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 है। उससे पहले एक बात, आप खुद में एक अपना सेल्फ टेस्ट ले सकते हैं दोस्तों कि आपकी प्रिपरेशन जो है एसएससी जेई के लिए वो कितनी है, या फिर अदर जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट्रिकल के एग्ज़ाम हैं उनके लिए आप कितने इनमें से ठीक कर सकते हैं। तो खुद को आप टेस्ट भी कर सकते हैं। तो मैं पॉइंट टू पॉइंट आपको बताता भी जाऊंगा और सभी आंसर के साथ हम चलेंगे। तो आज का सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर। तो ब्रीथर में जो केमिकल यूज होता है दोस्तों कौन सा होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन डी जो है सिलिका जेल यूज होता है दोस्तों। तो सिलिका जेल विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 है। मटेरियल यूज्ड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ट्रांसफार्मर कोर इज यूजुअली। तो कितनी mm का मटेरियल यूज होता है दोस्तों। 0.4 mm, 2.5, 0.4 mm to 5, या फिर 25 mm to 40, या 14 to 15। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों 25 से 40 होता है दोस्तों नॉर्मल। तो यहाँ पे डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। तो डी जो है राइट है आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन है 4। हेलिकल कोयल्स कैन बी यूज्ड ऑन। तो हेलिकल कोयल्स कहाँ पे यूज होती है दोस्तों, कौन से वाले ट्रांसफार्मर में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जाता है। तो कहाँ पे यूज होती है, लो वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए ट्रांसफार्मर, या हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर, या हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे कौन सा आंसर ठीक होगा दोस्तों। तो ऑप्शन जो ए है, लो वोल्टेज साइड यूज होती है और हाई केवीए ट्रांसफार्मर पे यूज होती है दोस्तों। तो यहाँ पे ए जो ऑप्शन है हमारा राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 5। द ट्रांसफार्मर रेटिंग आर यूजली एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ। तो किसकी टर्म में एक्सप्रेस करी जाती है रेटिंग। तो यहाँ पे केवी ऑप्शन होता है एज यू नो। तो डी ऑप्शन जो है वो राइट होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों। द वैल्यू ऑफ फ्लक्स इन्वॉल्व्ड इन द ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ए ट्रांसफार्मर। तो क्या आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी अक्सर पूछ लिया जाता है, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू होती है दोस्तों फ्लक्स की जो होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7। द मेन एडवांटेज ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर ओवर ए 2 वाइंडिंग ट्रांसफार्मर। तो क्या एडवांटेज होते हैं दोस्तों इनमें से। हिस्टैरिसीस लॉस आज रिड्यूस्ड, या सेविंग इन वाइंडिंग मटेरियल, कॉपर लॉस नेग्लिजिबल, या एडी लॉस या टोटली एलिमिनेट हो जाते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर जो होगा वो सेविंग इन वाइंडिंग होता है अक्सर, क्योंकि कॉपर सेव होता है। तो ऑप्शन बी जो है वो राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट आयरन लॉसेज आर नेग्लिजिबल होते हैं, क्यों होते हैं उसका रीजन देना है दोस्तों। तो द करंट ऑन सेकेंडरी साइड इज नेग्लिजिबल होता है। तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अक्सर नोट कर लेना, पूछा जाता है। फिर से बता रहा हूँ। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो द वोल्टेज अप्लाइड ऑन प्राइमरी साइड इज लो होती है क्योंकि। तो ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा इसका। ऑप्शन सी विल बी द राइट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 9 है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज नॉट नेसेसरली डिजायरेबल इन द मटेरियल फॉर ट्रांसफार्मर कोर। तो कौन सी प्रॉपर्टी डिजायरेबल नहीं होती है यहाँ पे। एक्चुअली हाई थर्मल कंडक्टिविटी डिजायरेबल नहीं होती है हमारे लिए, बाकी तो सब हैं ही, देख सकते हैं। तो यहाँ पे एक ही है, ऑप्शन सी है जो वो सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10। द मेन रीजन फॉर जनरेशन ऑफ हार्मोनिक्स इन द ट्रांसफार्मर कुड बी। तो क्या होने चाहिए इनमें से वो आपको बताने, पूरे इंसुलेशन या मैकेनिकल वाइब्रेशन,
क्या हो सकते हैं? सैचुरेशन ऑफ कोर फ्लक्चुएटिंग, तो यहाँ पे सैचुरेशन ऑफ कोर कर देते हैं, इसलिए जो हार्मोनिक्स का जो रीजन होता है वो एक्चुअली पूछा है, तो सैचुरेशन ऑफ कोर हो जाती है जो नॉट डिजायरेबल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 11। ए ट्रांसफॉर्मर ट्रांसफॉर्म क्या करता है? सिंपल है दोस्तों, वोल्टेज करता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। विच इज़ नॉट द बेसिक एलिमेंट ऑफ द ट्रांसफॉर्मर, तो कौन सा बेसिक एलिमेंट नहीं है यहाँ पे वो बताना है। तो कोर भी है, प्राइमरी सेकेंडरी भी, तो म्यूचुअल फ्लक्स जो है वो बेसिक एलिमेंट नहीं में गिना जाता, तो ऑप्शन डी जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन है 13 है, इन एन आइडियल ट्रांसफॉर्मर, तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में क्या है दोस्तों? कोर लॉस नहीं होते, या तो कोर हैज इनफाइनाइट परमिएबिलिटी। यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर होगा, ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 14। द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेकेंडरी वोल्टेज ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर विल बी, क्या होनी चाहिए? लेस देन फ्रीक्वेंसी ऑफ प्राइमरी या फिर इक्वल होनी चाहिए? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, इक्वल होनी चाहिए। प्राइमरी के फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होनी चाहिए दोस्तों। जनरल क्वेश्चन है, लेकिन एक्चुअली यही क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में कंफ्यूज कर देते हैं हमें और अक्सर गलत हो जाते हैं जल्दबाजी में। वैसे भी एसएससी में टाइम बहुत कम होता है, तो आप को फास्ट होना ही पड़ता है, तो फास्ट क्वेश्चन रीड करें और फास्ट उनका आंसर देने की कोशिश करें। द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर इज मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होती है दोस्तों? एफिशिएंसी जो ट्रांसफार्मर की होती है कि जब कॉपर और जो हमारे आयरन लॉस होते हैं जब वो इक्वल हो जाते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। यहाँ पे देख सकते हैं कॉपर लॉस और आयरन लॉस जब इक्वल हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर है 16। ए स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है वोल्टेज करंट? तो बता सकते हैं आप नॉर्मली वोल्टेज इंक्रीज करता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर है 17। विच टाइप ऑफ लॉस इज नॉट कॉमन टू ट्रांसफार्मर एंड रोटेटिंग मशीन, तो कौन सा नहीं है? वाइंडेज, हिस्टेरेसिस या कॉपर या एडी करंट? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों वाइंडेज लॉस, तो विंडेज लॉस है एक्चुअली ये, वाइंडिंग वाला नहीं है। इसको पढ़ने में अक्सर लोग गलती करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये विंडेज लॉस है जो हवा के कारण जो होता है, विंड जो चलती है, तो ये एक्चुअली मोटर में होता है, रोटेटिंग मशीन्स में रहता है ज़्यादातर, तो यहाँ पे नोट करें, ये वाइंडिंग लॉस नहीं है, विंडेज है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 18 है। द ट्रांसफार्मर कोर इज लेमिनेटेड टू, तो क्यों लेमिनेट करी जाती है? रिड्यूस कॉपर लॉस, कोर लॉस या एडी करंट लॉस? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए उसको लेमिनेट करते हैं दोस्तों, सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, आज के 19 है जो ट्रांसफार्मर कोर आर बिल्ड अप फ्रॉम लेमिनेशन रेदर देन फ्रॉम सॉलिड मेटल सो दैट, तो सॉलिड मेटल से क्यों नहीं की जाती दोस्तों वो? तो उसका आंसर देना है, ऑयल पेनिट्रेट होता है कोर मोर इजली, या फिर एडी करंट लॉस इज रिड्यूस, या फिर लेस लेमिनेशन इज रिक्वायर्ड, या टर्न रेशो आई होती है वोल्टेज रेशो से। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा एडी करंट लॉस इज रिड्यूस्ड, ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। 20वें क्वेश्चन की बात करते हैं, तो दोस्तों द मेन पर्पज ऑफ यूजिंग कोर इन ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में एक्चुअली कोर क्यों यूज़ करते हैं? सिंपल क्वेश्चन है दोस्तों, लेकिन सोचने वाला है कि क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और यूज़ क्यों नहीं कर सकते? तो डिक्रीज आयरन लॉस, या प्रिवेंट एडी करंट, या फिर एलिमिनेट मैग्नेटिक हिस्टेरेसिस। तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं, प्रिवेंट एडी करंट लॉस को हम कम करने के लिए तो कोर यूज़ करते हैं, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, आप देख सकते हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगर आज के क्योट की बात करें जो है, द डिक्शनरी इज द ओनली प्लेस वेयर सक्सेस कम्स बिफोर वर्क, तो बिल्कुल सही बात है दोस्तों, एक डिक्शनरी ही ऐसी जगह है जहाँ पे वर्क से पहले सक्सेस आ जाती है, अदरवाइज वर्क फर्स्ट। तो स्टडी हार्ड एंड ऑल द बेस्ट, जब भी एग्जाम आए आप अच्छा करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों, 21 है इसी के साथ। द ऑर्डिनरी टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर्स प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग ऑलवेज हैव, तो क्या हो सकता है दोस्तों? कॉमन मैग्नेटिक सर्किट, सेपरेट मैग्नेटिक, या सेम साइज? तो इसमें से जो राइट आंसर होगा वो हम देख सकते हैं कि मैग्नेटिक सर्किट जो होता है वो कॉमन होना चाहिए, बाकी चीज़ें वेरी कर सकती हैं, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन 22 है। नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड, तो नो लोड टेस्ट जो होता है ट्रांसफार्मर पे किसके लिए किया जाता है? वो क्या निकालने के लिए? कॉपर लॉस, या मैग्नेटाइजिंग करंट, या एफिशिएंसी, या मैग्नेटिक करंट, या फिर नो लोड? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो मैग्नेटाइजिंग करंट और नो लोड लॉस भी निकालते हैं, तो एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 23 है।
ट्रांसफॉर्मर्स आर रेटेड इन केवीए इंस्टेड ऑफ किलोवाट। तो ये दोस्तों बहुत बार पूछा जाता भी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको भी पता है। तो क्या इसका जो रीज़न है वो क्या होगा दोस्तों यहाँ पे, क्योंकि जो ट्रांसफार्मर के लॉस होते हैं वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड करते हैं, इसलिए हम उनको वीए में ही मेजर करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं ऑप्शन सी में है, दोनों पे डिपेंड करता है। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 24 है, ट्रांसफार्मर कोर्स आर लेमिनेटेड इन ऑर्डर टू। तो जो ट्रांसफार्मर कोर्स होती हैं वो लेमिनेट क्यों की जाती है, तो यहाँ पे मिनिमाइज एडी करंट लॉस, तो बी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 25 है, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या इंक्रीज करता है, तो वोल्टेज को स्टेप अप करता है, लो लेवल टू हाई कर देता है, और स्टेप डाउन हाई टू लो करता है, यू नो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 है, इन ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द प्राइमरी सेकेंडरी इंड्यूस्ड ईएमएफ जो होती है E1 E2 जो तो आर ऑलवेज इक्वल होती है मैग्नीट्यूड में, या फिर एंटी फेज होती हैं, तो क्या होती हैं दोस्तों यहाँ पे बतानी है। तो फेज में तो होती हैं विद ईच अदर, तो यहाँ पे ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, तो इन फेज विद ईच अदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 है, इन ए ट्रांसफार्मर द लीकेज फ्लक्स ऑफ ईच वाइंडिंग इज प्रोपोर्शनल टू करंट इन दैट वाइंडिंग बिकॉज। तो किस लिए होती है दोस्तों यहाँ पे जो रीजन होगा, तो लीकेज पाथ डू नॉट सैचुरेट, बी ऑप्शन जो है वो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, इन ए टू वाइंडिंग ट्रांसफार्मर द ईएमएफ इन सेकेंडरी वाइंडिंग इज ऑलवेज डैश द इंड्यूस्ड ईएमएफ पावर टर्न्स इन प्राइमरी, तो क्या होती है इक्वल टू के टाइम या 1/k या इक्वल या फिर ग्रेटर देन, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा इक्वल होती है दोस्तों, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 है, इन ए ट्रांसफार्मर टर्मिनोलॉजी द रेशो 20:1 का मतलब बताना है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं, यहाँ पे वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं 10:1 या जो भी, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा सेकेंडरी वोल्टेज, इसका मतलब है कि 1/20 है ऑफ द प्राइमरी, तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा। यहाँ पे अगर 10:1 होता तो वो 1/10 हो जाती सेकेंडरी फर्स्ट की। तो नेक्स्ट देखते हैं 30 का है, इन परफॉर्मिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफार्मर, तो हम शॉर्ट सर्किट टेस्ट में क्या करते हैं कि लो वोल्टेज साइड इज यूजुअली शॉर्ट करते हैं या फिर हाई वोल्टेज, तो यहाँ पे आपको आंसर देना है क्वेश्चन नंबर, तो बी जो है ऑप्शन होगा, लो वोल्टेज साइड इज यूजुअली शॉर्ट करी जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, टेस्ट से रिलेटेड हैं, अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट में से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 31 है, इन ए ट्रांसफार्मर द एनर्जी इज कन्वेड फ्रॉम प्राइमरी टू सेकेंडरी, तो बाय द किसके थ्रू लेके जाते हैं, तो बाय द फ्लक्स ही होता है, तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं 32 है, विच लॉस इज नॉट कॉमन बिटवीन ए ट्रांसफार्मर एंड रोटेटिंग मशीन, तो कौन सा लॉस नहीं है, अभी हमने देखा था, तो यहाँ पे विंडेज लॉसेज नहीं है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 33 है, नो लोड टेस्ट ऑन ए ट्रांसफार्मर इज कैरिड आउट टू फाइंड, तो नो लोड टेस्ट क्यों होते हैं दोस्तों ट्रांसफार्मर पे, तो मैग्नेटाइजिंग करंट और लॉस निकालने के लिए है, तो ऑप्शन सी जो है आप देख सकते हैं ठीक होगा इसका आंसर। ये टेस्ट वाले क्वेश्चन अक्सर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ये भी मैंने ऐड किए हैं, कॉमन होते हैं लेकिन कंफ्यूजिंग कर देते हैं काफियों को, तो एक बार नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 34 है, संपनर टेस्ट इज कंडक्टेड ऑन ट्रांसफार्मर टू फाइंड, तो संपनर टेस्ट जो होता है वो किस लिए होता है दोस्तों, टेम्परेचर स्ट्रे, तो यहाँ पे ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, टेम्परेचर के लिए अक्सर हम करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द एफिशिएंसी ऑफ ए ट्रांसफार्मर विल बी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम कब होती है ट्रांसफार्मर की एफिशिएंसी, जब कॉपर लॉस और आयरन लॉस इक्वल हो, तो फर्स्ट नोट सेकंड थर्ड फोर्थ यहाँ पे आप देख सकते हैं डी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं 36 है, द पर्पज ऑफ प्रोवाइडिंग एन आयरन कोर इन ए ट्रांसफार्मर इज, तो आयरन कोर ही क्यों प्रोवाइड कराई जाती है अक्सर, तो डिक्रीज द रिलक्टेंस ऑफ द मैग्नेटिक पाथ, दोस्तों ऑप्शन सी जो है देख सकते हैं सही होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, हमारे 37 है, द हाईएस्ट वोल्टेज फॉर ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल पावर इन इंडिया, तो अक्सर पूछ लिया जाता है और अभी रिसेंट का क्वेश्चन है, तो आप इनमें से क्या ऑप्शन होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन डी 400 kV अभी तक हमने ट्रांसफर करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द फंक्शन ऑफ कंजर्वेटर इन ए ट्रांसफार्मर, तो ट्रांसफार्मर में कंजर्वेटर आपने देखा होगा, टैंक जो ऑयल टैंक होता है उसका पर्पज पूछा है कि क्यों होता है वहाँ वो, तो टू टेक कैरी ऑफ द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑयल जो होता है उसके लिए होता है, तो यहाँ पे डी जो ऑप्शन है दोस्तों वो सही हो जाएगा।
तो डी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 39। द कोर यूज्ड इन हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर इज यूज्ड। तो हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर में अक्सर पूछ लिया जाता है, मोस्ट पूछा जाता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कौन सी कोर हम यूज़ करते हैं यहाँ पे? ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर दोस्तों। एयर कोर अक्सर यूज़ करी जाती है। आज का 40th क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि क्रॉस ओवर वाइंडिंग्स आर यूज्ड इन। तो क्रॉस ओवर वाइंडिंग किस में यूज़ करते हैं आपको बताओ? तो हाई वोल्टेज साइड ऑफ हाई केवीए या फिर लो वोल्टेज करंट ट्रांसफार्मर या हाई वोल्टेज। तो यहाँ पे डी जो है वो आप देख सकते हैं राइट आंसर होगा। हाई वोल्टेज साइड ऑफ लो केवीए रेटिंग ट्रांसफार्मर में हम क्रॉस ओवर वाइंडिंग्स यूज़ करते हैं। ऐसे क्वेश्चन याद भी नहीं रहते हैं और अक्सर पूछे भी जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ 41 क्वेश्चन है। ड्यूरिंग लाइट लोड द ट्रांसफार्मर एफिशिएंसी इज लो। तो क्यों होती है दोस्तों लाइट लोड में ट्रांसफार्मर की जो एफिशिएंसी हो है लो? तो क्योंकि जो फिक्स्ड लॉस होते हैं दोस्तों इज हाई हो जाते हैं हमारे इन प्रोपोर्शन टू आउटपुट। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वो राइट होगा। तो ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखते हैं 42 है। द ओपन सर्किट टेस्ट इज कैरिड आउट इन ए ट्रांसफार्मर टू फाइंड द। ओपन सर्किट टेस्ट क्यों किया जाता है ये आपको बताना है। तो एज यू नो कोर लॉस के लिए हम ओपन सर्किट टेस्ट करते हैं। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है 43 है दोस्तों। द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द प्राइमरी ऑफ द ट्रांसफार्मर हैविंग के 5 दे दिया है, R1 दे दिया है। व्हेन रेफर टू सेकेंडरी करेंगे तो कितना ओम्स वो आंसर होगा? तो यहाँ पे सिंपल है दोस्तों, जब सेकेंडरी को प्राइमरी में चेंज करते हैं या फिर प्राइमरी को सेकेंडरी की तरफ रेफर करते हैं तो क्या आंसर होगा दोस्तों? यहाँ पे ऑप्शन ए 0.5, 0.02, 004 या 2.5। तो यहाँ पे जो आंसर होगा वो 2.5 होगा दोस्तों। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 44 है। ट्रांसफार्मर हैज़ नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन एंड इट्स लोड पावर फैक्टर इज। तो 0 यूनिटी लीडिंग या लैगिंग तो कब होता है? लीडिंग के दौरान अक्सर होता है। ऑप्शन सी जो है वो राइट होगा दोस्तों। तो इम्पोर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट देखते हैं 45 है। ए ट्रांसफार्मर हैज़ 1000 प्राइमरी टर्न कनेक्टेड टू 250 वोल्ट AC सप्लाई टू गेट 400 वोल्ट सेकेंडरी वोल्टेज। द नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स निकालने दोस्तों आप निकाल सकते हैं, वेरी इजी। तो क्या इसका आंसर होगा जल्दी से बताओ? तो इसका जो राइट आंसर होगा 1600 होगा, मतलब ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 46 है। द आयरन लॉस ऑफ ट्रांसफार्मर इज नेग्लिजिबल ड्यूरिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट। तो क्यों शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान हम आयरन लॉस को नेग्लिजिबल मानते हैं? तो यहाँ पे जो ऑप्शन होगा वो फ्लक्स प्रोड्यूस्ड इज स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ द नॉर्मल। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। ऑप्शन जो बी है वो सही होगा, आप देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 47 है। इन ऑपरेटिंग ए 400 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर एट 50 हर्ट्ज। तो उससे क्या होगा? ओनली वोल्टेज रिड्यूस्ड इन द सेम प्रोपोर्शन एज द फ्रीक्वेंसी। तो वोल्टेज भी कम हो जाएगी या फिर ज़्यादा हो जाएगी? तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा दोस्तों कि ओनली केवीए रेटिंग जो होती है वो रिड्यूस होती है एज यू नो। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होना चाहिए दोस्तों? ऑप्शन जो बी है वो राइट होना चाहिए यहाँ पे। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। 48 का है। व्हेन ए 400 ट्रांसफार्मर इज ऑपरेटेड एट 50 हर्ट्ज इट्स केवीए रेटिंग इज रिड्यूस्ड 1/8 हो जाती है या फिर इंक्रीज? तो अभी हमने देखा कम तो हो जाती है, तो कितनी कम हो जाती है दोस्तों? तो इसका ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर दोस्तों। अक्सर डायरेक्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पूछ भी सकते हैं, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 49 है। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट चेंज इन ए ट्रांसफार्मर में क्या चेंज नहीं होता है? तो एज यू नो फ्रीक्वेंसी होती है दोस्तों जो हमेशा सेम रहती है, करंट वोल्टेज वेरी करते रहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 50 है। इन ए ट्रांसफार्मर द रेजिस्टेंस बिटवीन इट्स प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में रेजिस्टेंस कितना होता है? तो दोनों सीधी सी बात है म्यूचुअली कपल्ड होती है, तो इनफाइनाइट होता है, वो इलेक्ट्रिकली नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 51 है। इफ़ ए पंप मोटर इज रन ऑन 2/3 ऑफ इट्स सप्लाई वोल्टेज इट विल। तो अगर उसको सप्लाई वोल्टेज के 2/3 पे हम चलाएं तो वो क्या करेगी? बर्न हो जाएगी, स्टॉल करेगी, या कंटिन्यू टू डिलीवर करती रहेगी पावर को, या कंटिन्यू टू रन करती रहेगी लो स्पीड पे? तो जो इसका राइट आंसर होगा वो स्टॉल करेगी दोस्तों। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 52 है। एन आइडियल ट्रांसफार्मर हैज़ इनफाइनाइट वैल्यू तो ऑफ प्राइमरी सेकेंडरी इंडक्टेंस की दोस्तों। तो ट्रू है या फॉल्स है कंडीशन? तो ये आपको बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे फॉल्स है, देख सकते हैं ऑप्शन बी जो है वो सही होगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 53 है।
द नॉइस रिजल्टिंग फ्रॉम वाइब्रेशन ऑफ लैमिनेशन सेट बाय मैग्नेटिक फोर्स इज टर्म्ड एज, तो हम उसको क्या नाम देते हैं, हम नॉइस या फिर मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा दोस्तों, हम नॉइस उसमें प्रोड्यूस होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 54 है द डिग्री ऑफ मैकेनिकल वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द लैमिनेशन ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर डिपेंड ऑन, तो किस पे डिपेंड करती हैं वो, तो साइज ऑफ लैमिनेशन गोज, तो यहाँ पे सब पे डिपेंड करती है, टाइटनेस पे भी डिपेंड करती है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 55 द नो लोड करंट ड्रॉन बाय ट्रांसफॉर्मर इज यूजली परसेंट ऑफ द फुल लोड करंट, तो कितने परसेंट होता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अक्सर पूछा भी जाता है। तो 2 से 5% होता है, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 56 है द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो होती है ट्रांसफॉर्मर ऑयल की क्या होती है, अबाउट 2, तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अक्सर देखा है दोस्तों, क्वेश्चन पेपर में आता ही है। तो 1 kV 33 kV, तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर, 33 kV है दोस्तों, डायरेक्ट क्वेश्चन है। 57 है दोस्तों ड्यूरिंग द शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए स्मॉल ट्रांसफॉर्मर द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज फ्रॉम 50 to 200 हर्ट्ज, द कॉपर लॉस विल इंक्रीज बाय ए फैक्टर, तो कितने फैक्टर से इंक्रीज कर जाएगा, तो यहाँ पे एक्चुअली ये 16 फैक्टर से इंप्रूव करेगा, तो ए विल बी द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नो लोड करंट इन ए ट्रांसफॉर्मर लैग करता है या लीड करता है, तो क्या करता है, यहाँ पे लैग करता है बिहाइंड द वोल्टेज 75 डिग्री से, तो याद रखें। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 59 है वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट जब कंडक्ट करते हैं ट्रांसफॉर्मर फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट, कौन सी साइड शॉर्ट करते हैं हम उसमें, तो एक्चुअली हम लो साइड करते हैं, लो वोल्टेज साइड जो होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन बी में है, देख सकते हैं, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है। 60 क्वेश्चन है दोस्तों। द केमिकल यूज्ड इन ब्रीदर फॉर ट्रांसफॉर्मर शुड हैव द क्वालिटी ऑफ, तो क्या होनी चाहिए, अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर या फिर आयोनाइज एयर, तो यहाँ पे क्या राइट आंसर होगा, अब्जॉर्बिंग मॉइस्चर को ऑब्जॉर्व करती है एक्चुअली सिलिका जेल उसमें डली होती है, इफ यू नो। अगला क्वेश्चन है। 61 है द पाथ ऑफ ए मैग्नेटिक फ्लक्स इन ए ट्रांसफॉर्मर शुड हैव, तो हाई रेजिस्टेंस हाई रिलक्टेंस या लो रेजिस्टेंस लो रिलक्टेंस, तो क्या इसका राइट आंसर होगा, लो रिलक्टेंस होता है एक्चुअली, तो ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। 62 है दोस्तों इन केस देयर आर बर्न ऑन द एजेस ऑफ द लैमिनेशन ऑफ द ट्रांसफॉर्मर इट इज लाइकली टू रिजल्ट इन, तो वाइब्रेशन होएंगी, नॉइस होएगा या हाई एडी करंट लॉस होएगा, हाई हिस्टैरिसीस लॉस होएगा, तो यहाँ पे क्या आंसर होना चाहिए, एक्चुअली हाई एडी करंट लॉस होएंगे, क्योंकि लैमिनेशन लगाते ही हम एडी करंट को रोकने के लिए हैं, तो वही अगर खराब हो जाएंगी तो हाई एडी करंट लॉस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 63 है सिलिकॉन स्टील यूज्ड इन लैमिनेशंस मेनली रिड्यूसेस, तो सिलिकॉन स्टील ही हम क्यों यूज करते हैं, क्योंकि हिस्टैरिसीस लॉस को वो कम करता है, तो ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर, देख सकते हैं आप इसका आंसर। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 64 है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफॉर्मर समटाइम मेक यूज ऑफ फेराइट कोर बिकॉज इट हैज़, कभी कभी एक्चुअली जो बड़े ट्रांसफॉर्मर होते हैं दोस्तों उसमें फेराइट कोर का हम अक्सर यूज़ करते हैं, क्योंकि हाई रेजिस्टेंस रखना होता है हमें, तो यहाँ पे ऑप्शन जो बी है दोस्तों वो सही हो जाएगा इसका आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं आज का। 65 है हार्मोनिक्स इन ट्रांसफॉर्मर के कारण क्या होता है, इंक्रीज कोर लॉस इंक्रीज हो जाते हैं या फिर आई स्क्वायर आर लॉस, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा दोस्तों, तो ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि सारे लॉस तो इंक्रीज हो ही जाते हैं हार्मोनिक्स के कारण, तो दिक्कतें ही होती है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 66 है द फुल लोड कॉपर लॉस ऑफ ए ट्रांसफॉर्मर इज 1600 वाट एट हाफ लोड द कॉपर लॉस विल बी, तो क्या होंगे दोस्तों, चाहिए इस क्वेश्चन को रट लो दोस्तों, अक्सर ये पूछा ही जाता है और शायद आपको आगे भी देखने को मिल ही जाए, तो एक्चुअली इस क्वेश्चन में हमेशा ये ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, तो ये 4 टाइम्स या तो इंक्रीज होते हैं या डिक्रीज होते हैं, तो यहाँ पे जो डी ऑप्शन है वो राइट होगा 400। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पावर ट्रांसफॉर्मर्स आर जनरली डिजाइन टू हैव मैक्सिमम एफिशिएंसी अराउंड, तो कहाँ पे मैक्सिमम एफिशिएंसी होती है पावर ट्रांसफॉर्मर्स की, नो लोड, हाफ लोड, नियर फुल लोड, तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा नियर फुल लोड होती है दोस्तों अक्सर, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 68 है टू ट्रांसफॉर्मर आर कनेक्टेड इन पैरेलल दीज ट्रांसफॉर्मर डू नॉट हैव इक्वल परसेंटेज इम्पीडेंस विच रिजल्ट्स, तो अगर परसेंटेज इम्पीडेंस इक्वल ना हो तो उसके कारण हमें क्या रिजल्ट देखने को मिल सकते हैं दोस्तों, तो एक्चुअली होता क्या है कि लोडिंग ऑफ ट्रांसफॉर्मर नॉट इन प्रोपोर्शन टू देयर केवीए रेटिंग, तो यहाँ पे ऑप्शन डी जो है वो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों, देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 69 है
द चेंजेस इन वॉल्यूम ऑफ ट्रांसफॉर्मर कूलिंग ऑयल ड्यू टू वेरिएशन ऑफ एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर ड्यूरिंग डे एंड नाइट इज टेकन केयर ऑफ बाई विच पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो ये सब काम कौन करता है, कंजर्वेटर या फिर ब्रीदर या बसिंग। तो यहाँ पे ब्रीदर आई थिंक इसका जो है वो राइट आंसर होना चाहिए। नो, एक्चुअली कंजर्वेटर, यस। तो ऑयल को जो कूलिंग और उसके वो काम करता है वो कंजर्वेटर करता है। ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर होगा दोस्तों यहाँ पे। ब्रीदर तो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करने के लिए हेल्पफुल रहता है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 70। द ट्रांसफॉर्मर लैमिनेशन आर इंसुलेटेड फ्रॉम ईच अदर बाई थिन कोट ऑफ वर्निश पेपर या माइका स्ट्रिप, या फिर इनमें से हम कुछ भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअली हम क्या करते हैं, थिन कोटिंग ऑफ वर्निश करते हैं। तो बी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर है 71। बकोल्स रिले कैन बी इंस्टॉल्ड ऑन। तो इनमें से किस पे यूज हो सकती है बकोल्स रिले का ऑपरेशन आपको पता ही है, तो वो ऑयल कूल्ड पे ही हम ओनली यूज कर सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन देखते हैं आज का 72 है। ड्यूरिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर, तो कौन सी साइड हम सप्लाई करते हैं दोस्तों यहाँ पे। तो ऑप्शन जो ए होगा, प्राइमरी साइड इज सप्लाइड रेटेड वोल्टेज, हम उसको देते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर ये टेस्ट वाले पूछे जाते हैं, मैं बार बार बोल रहा हूँ, तो अच्छे से इनको याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 73 है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड वोल्टेज फॉर पावर सप्लाई इन इंडिया। तो कौन सा स्टैंडर्ड नहीं है दोस्तों, वो आपको बतानी है। यहाँ पे 122 एक्चुअली स्टैंडर्ड नहीं है, आप देख सकते हैं। ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। बाकियों पे हम ट्रांसमिट करते हैं। नेक्स्ट है 74 है। ए ट्रांसफॉर्मर कोर इज लेमिनेटेड टू। तो क्यों लेमिनेशन हम इसको करते हैं, क्योंकि हमें एडी करंट लॉस को कम करना होता है। तो यहाँ पे जो बी आंसर है वो राइट हो जाएगा, टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। अगला क्वेश्चन है 75 है। वाइल कंडक्टिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए ट्रांसफॉर्मर द फॉलोइंग साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। तो कौन सी साइड शॉर्ट करी जाती है, एक्चुअली लो वोल्टेज साइड करी जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी में देख सकते हैं, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट है 76 है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर आर जनरली डिजाइंड फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी। तो अभी ऊपर आया था पावर ट्रांसफॉर्मर का दोस्तों, वो कब करता है, उसकी मैक्सिमम एफिशिएंसी कब होती है, नियर फुल लोड होती है। तो और जो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर होता है उसकी अबाउट टू 50% पे होती है दोस्तों ये। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछा भी जाता है दोस्तों, तो याद रखें इसका ऑप्शन जो डी होगा वो जो है वो राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 77 है और आज का हमारा ये आखिरी क्वेश्चन है। तो एक ट्रांसफॉर्मर ऑयल मस्ट बी फ्री फ्रॉम, किससे फ्री होना चाहिए, स्लज और डोर या फिर गैस या मॉइस्चर। तो यहाँ पे ऑप्शन जो डी है दोस्तों वो सही है। ट्रांसफॉर्मर ऑयल मॉइस्चर से वो फ्री होना चाहिए। तो आज का दोस्तों यही हमारा इंपॉर्टेंट सेशन था, और इनमें से आपने देखा होगा काफ़ी क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो उनको आपने अच्छे से देख लिया होगा। तो इसी के साथ दोस्तों आज का हमारा ये सेशन ओवर करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। चैनल पे नए हैं तो भी, और नहीं हैं तो भी प्लीज़ लाइक तो करें ही, और शेयर भी करें वीडियो को, ताकि आने वाले सभी और भी ऐसी जो भी वीडियो आएंगी आप उनसे कनेक्टेड रहें और देख पाएँ। तो आगे हमारी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस और लाएंगे। तो चलिए गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।